तो नारद जी कह रहे भैया हमें तो वो बंदर वाला रोल अभी भी याद है, हमने एक बार तुमसे लड़े तो तुमने हमको बंदर बना दिया, अब हम तुमसे दोबारा नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ रहे, हमें तो भजन करना है। कामदेव बोले महाराज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है, मेरे हाथों में खुजली हो रही है और मुझे युद्ध करना ही है, अगर आप युद्ध नहीं कर सकते तो मैं जिससे युद्ध करूं ऐसा मुझे योद्धा बता दीजिए। नारद जी ने बोली बेटा आज बदला लेने का मौका आ गया, आज तेरी ऐसी खबर लिबाऊं तू भी क्या याद रखे। उन्होंने भेज दिया जाओ अगर तुम्हें युद्ध करना ही है तो नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज उरुचंदन मनमोहन घनश्याम चितचोर संवरिया नंदलाल गौओं को चराने वाला गोपाल, मनमोहन मोहना घनश्याम संवरिया गोपियों का प्राण वल्लभ राधा का प्राण वल्लभ, उस श्याम से जाके युद्ध करो। अरे महाराज उससे युद्ध क्या करेंगे, वो तो छोटा सा बच्चा है। बोले जाके तो देख, और हाँ वो मना करेंगे, अगर वो मना करें तो हमारा नाम ले देना उनसे। बोले ठीक है, झट चल दिए युद्ध करने के लिए। और वहां मेरे ठाकुर कैसे हैं, कदम्ब के वृक्ष के नीचे टेढ़ी टांग करके मेरे प्यारे पीली पीतांबर धारण किए हुए सुंदर घुंघराले केस, जिनके अलकावली जो है बड़ी प्यारी ऐसी लग रही हैं जैसे काली काली नागिन भगवान के श्री अंग से विचरती हुई घूम रही हैं, आनंद कर रही हैं, भ्रमण कर रही है। इतना सुंदर आनंद आ रहा है। कामदेव ने उस छवि को देखा तो मन ही मन बड़ा द्रवित हो गया, बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा मोहित होने लगा धीरे धीरे। कितनी सुंदर छवि है। संतों की भाषा बड़ी प्यारी है। अपने राम ने तो ऐसा कहा है, हमारे राम तो ऐसा चाहते हैं, हम नहीं चाहते, हमारे राम चाहते हैं। और हम और आप क्या कहते हैं, भाई मैंने तो कही थी समझ में नहीं आई। अरे तेरा भला करे, मैं हूं क्या, मैं कौन चीज है। इतनी प्यारी छवि को देखकर कामदेव भगवान ने स्वागत किया। हे पुष्प धनुषधर वीर, हम आपका स्वागत करते हैं, कहो तुम कौन हो। बोले आप हमें नहीं जानते, हमारा नाम कामदेव है। मदनो मनमतो मारो प्रद्युम्नो निकेतन कंदर्प दर्प को नंग काम पंचर स्मर। मदन काहू मद नहीं राखो, मर्दन कर दो मर्दन मद ही। मन मत हो मन मत मत सबके दद को छाछ करो पल छिन्ही। मारे हो मार दऊ मति रति सती, मार की मार सो ब्रह्म हूँ कांपई। मैं वो मदन हूं, मैं वो कामदेव हूं जिस कामदेव ने शंकर ब्रह्मा सभी देवताओं को परास्त कर दिया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को परास्त कर दिया। मैं कामदेव हूं। भगवान बोले तो भैया मेज और का एक हुआ है आपसे युद्ध करने। अरे मोते युद्ध करे भैया, नेक्स्ट सौ मुंह पे तो गैया चरा वो आवे, युद्ध करे वो मुंह पे आवे ही ना है। तेरे घर में गैया हो तो गैया ने भेज दियो, गैया चरा लाऊंगो, पर मुंह पे युद्ध कर वो ना आवे। अरे बोले महाराज ये बात तो हमने पहले ही कही नारद जी से, वो छोटा सा बच्चा हमसे युद्ध कैसे करेगा। नारद जी नहीं माने, नारद जी ने भेजा आपको। अरे तो पहले क्यों नहीं कहा, चलो युद्ध करेंगे, नारद जी ने भेजा है तो युद्ध करना पड़ेगा। बोलिए कैसा युद्ध करना है, किले का के मैदान का। अभी तो कह रहे थे युद्ध करना नहीं जानता, अब कह रहे हैं किले का के मैदान का। दोनों में अंतर क्या है। बोले एक किले का में युद्ध है, इसको कहेंगे कि मैं स्नान ध्यान करके एकांत में बैठा हूँ, अपने आराध्य का स्मरण कर रहा हूँ, तुम आना और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना। अगर तुमने पूरी शक्ति का प्रयोग करके मेरे हृदय में काम जागृत कर दिया तो तुम्हारी विजय, और अगर नहीं किया तो मेरी विजय। मैदान का युद्ध किसे कहेंगे। बोले मैं अकेला पुरुष हूँगा, अनंत कोट ब्रज की गोपियां, एक से एक सुंदर गोपी होगी महाराज, एक से एक। हेलो एक बात बताऊं, बताओ नहीं, गोपी कितनी सुंदर है मालूम है तुम्हें। नेक नेक सी माताएं बहन लाली लगा के काजल लगा के बार बिखेर के चल दे तो हमारे ये लोग बाइकर्स बाइक पे घूमने वाले पीछे घूमते, फिर पीछे पीछे कहाँ है, कौन सी गली में रहती है, थोड़ा नाम पता चल जाए, हाँ या ना है। कई तो यहाँ गुजरे जमाने के आशिक बैठे हुए हैं।
पहले बाइक नहीं, पहले पैदल पैदल ही चल देते थे, और पहले जाते में ही डंडों का डर रहता था। आजकल तो सब, बताऊं कितनी सुंदर हैं। इस संसार में जितनी भी मिस वर्ल्ड हैं, इस संसार में जितनी भी सुंदरता है, उस सुंदरता को एक जगह रखो, सारी सुंदरता को एक में बनाओ, एक जगह पर स्थापित उस सुंदरता को करेंगे, तब जाके देवलोक की एक अप्सरा तैयार होती है। कहां की? देवलोक की एक अप्सरा। ये मेनका और वसी, ये जिनका नाम आप सुनते रहते हो, एक अप्सरा बनती है। इस पूरे विश्व की सुंदरता को एक जगह रखेंगे तब। और जितनी भी देवलोक में अप्सराएं हैं, उन सब की सुंदरता को जब एक जगह रखेंगे, तब ब्रज की एक गोपी की सुंदरता प्रकट होती है। तब एक गोपी की सुंदरता। हाँ, तुम्हारे बापों का जा रहा, तुम कई ताली बजाओगे, तुम्हारे घर की थोड़ी हो गोपी। आलसी कहीं के, हाथ हिल न जाएं, टूट जाएंगे, बंदर कहीं के। जोर दे बजा। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।